हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था इंटरनेट पे, कोरा पे। लोग उस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना। तो उस पे एक स्टोरी पढ़ा मैं आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो अब मुझे ये नहीं पता वो बंदा जो स्टोरी लिखा वो लड़का है या लड़की है, तो मैं लड़का समझ के बात कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने ऐसा लिखा कि अ, मेरा कोई दोस्त यार नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे मॉम डैड से मेरी अच्छी बातचीत नहीं होती। मैं कभी दोस्तों के साथ खेल कूद नहीं पाता, खेलने कूदने नहीं जा पाता। मेरे माँ बाप मुझे बस फोर्स करते रहते हैं कि नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, 80% मार्क्स लाओ, 90% मार्क्स लाओ। मैं उनके दबाव में मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ता हूँ और खूब पढ़ाई करता हूँ, नंबर भी लाता हूँ। बट मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे कोई अच्छे दोस्त ही नहीं हैं। कुछ अच्छे दोस्त थे मेरे 7th क्लास में। उसके बाद फिर मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती से जानबूझ के मुझे ये बोल बोल कर कि वो अच्छे नहीं हैं, दोस्ती नहीं करना है, लोगों से घुलना मिलना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। ये सब करके धीरे 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 मेरी दोस्ती भी तुड़वा दी गई, मेरी दोस्ती छूट गई। मैं ये पूरा ब्लेम देना चाहूँगा। हाँ, मैं ये पूरा ब्लेम देना चाहूँगा अपनी मॉम डैड के ऊपर ही। उनकी वजह से ही मेरी दोस्ती छूट गई लोगों के साथ। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं 8 क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं 90% मार्क्स लाया करता था। उसके बाद मेरा मन नहीं लगने लगा। 9th-10th में मेरे मार्क्स कम होने लगे, एवरेज मार्क्स आने लगे। मैं बहुत अच्छा से नहीं पढ़ाई करता था, क्योंकि पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था और मुझे ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया जाता था, पढ़ो पढ़ो। मैं ज़बरदस्ती करके वो पढ़ाई करता था, रट्टा मारता था, मार्क्स लेके आता था। कोई घूमना फिरना नहीं, कोई सोशल नेटवर्क नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं। और इसी तरह से करते करते 12th में, सॉरी 10th जब मैं पास हुआ, तो मेरे पापा ने कहा मुझसे कि मुझे साइंस लेना है, साइंस की पढ़ाई करनी है। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ। बट उन्होंने कहा फिर कि हमारे ख़ानदान में अभी तक किसी ने कॉमर्स नहीं लिया है, तो कॉमर्स लेके पढ़ेगा, हमारे ख़ानदान की परंपरा का तो सोच नाक कटाएगा हमारी। तो ज़बरदस्ती करके दबाव में मुझे साइंस दिलवाया गया। मैं साइंस लिया। मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। अभी मैं 12th में हूँ। मुझे नीट का प्रिपरेशन के लिए ज़बरदस्ती डाल दिया गया है। मेरा मॉम डैड चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मुझे पढ़ाई बिल्कुल इसमें मन नहीं लगता। और अब मैं रोज़ गालियाँ सुनता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में, अब मैं 12th में आ चुका हूँ, मॉक टेस्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं। अब घर से गाली सुनता हूँ, रिलेटिव्स ताने देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई दोस्त यार नहीं है, और रूम में बैठ के अकेला रोता रहता हूँ। ये एक 12th क्लास के बच्चे की स्टोरी थी। हम ज़रा सोच सकते हैं उस बच्चे का, मतलब जिस उम्र में उसे खुश रहना चाहिए, जिस उम्र में उसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो बच्चा एक कमरे में किताब रट रहा है और रो रहा है, क्योंकि वो रटना नहीं चाहता है। हम ये एक स्टोरी पढ़े हैं। पता नहीं कितना बच्चा है भारत में जो इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। पता नहीं कितने ऐसे बच्चों का रीज़न रहता, यही रीज़न रहता होगा कि ऐसे बच्चों का जो सुसाइड करता होगा कोटा में ऐसे बच्चे लाखों लाख बच्चे हैं कोटा में। क्या ऐसे बच्चे नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, डेफिनेटली होंगे। हाँ, उसमें एक बात और था, मैं बताना भूल गया। उस बच्चे ने उसे लिखा था कि जब वो मार्क्स कम लाता था मॉक टेस्ट में, तो उसे कहते थे लोग कि उसके पापा उसे कहते थे कि हमने ही गलती कर दी, तुझ जैसे नालायक पे भरोसा रखा, तुझे नालायक से उम्मीद रखा, सारे कोचिंग के पैसे बर्बाद कर दिए तूने। सुनो, बोला तो था वो बच्चा कि मत दो कोचिंग, मत दो साइंस, मत पढ़ाओ साइंस। वो बच्चा बोला था कि हमको साइंस पढ़वाओ, मेरा कोचिंग में पैसे भरो। जो उम्मीद लगाया, वो बच्चा बोला था उम्मीद लगाने के लिए। एक तो ज़बरदस्ती बच्चे को पहले साइंस पढ़वाओ, उसको कोचिंग करवाओ नीट का, और उसके बाद जब उससे नहीं हो तो उसका बांस करो कि तुम्हारा से गलत उम्मीद कर लिए हम, बेकार है, नालायक है तुम। दोस्तों से कटवा दिया, किसी से बात नहीं करेगा, क्या करेगा वो बच्चा?
वो बच्चा सुसाइड कर लेगा तो किसी के दिमाग में नहीं आएगा, कोई नहीं सोचेगा उसका माँ बाप क्या किया है उसके साथ। वो बच्चा विद्रोह कर देगा, अपने मन से काम करने लगेगा, अपना माँ बाप का नहीं सुनेगा, माँ बाप का इज्जत नहीं करेगा, माँ बाप को देखेगा नहीं, तो कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखने जाएगा कि वो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। कोई नहीं देखने जाएगा कि पास्ट में उसके साथ उसके माँ बाप ने कैसा बर्ताव किया है उसके साथ। सब बोलने जाएगा कि माँ बाप का इज्जत नहीं करता है, बदमाश बच्चा है, गलत बच्चा है। ये है तुम्हारा सोसाइटी और समाज। पता नहीं क्या एंटाइटलमेंट रहता है इन लोगों को, समझ नहीं आता मुझे। जब बच्चा एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उसको कॉमर्स पढ़ना था, अरे नहीं, उसको मर्जी है, जबरदस्ती उसको डाल दोगे तो एक तो वो बहुत 90% चांस है कि वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है, या उसका स्किल नहीं है, या उसका टैलेंट नहीं है, या उसका मर्जी नहीं है, या वो सब नहीं है, तो वो कर नहीं पाएगा। और अगर किसी तरह से जी मर के वो कर भी लिया किसी तरह से, तो वहाँ पे वो कोसते रहेगा, जीवन में खोजते रहेगा, और पूरा जीवन उस पर नहीं बिता पाएगा। दूसते रहेगा, कोसते रहेगा अपने आप को, अपने डिसीजन को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने जितना भी कोस सकता है। कॉमर्स में सिचुएशन, भविष्य बन ही नहीं सकता इनके हिसाब से। परिवार, हमारे परिवार में किसी ने आज तक साइंस नहीं लिया है, तुम कैसे हमारा परंपरा को ठुकरा सकते हो? और परंपरा, जूता में रखो परंपरा को ऐसे। इंसान का एंड गोल क्या होता है? इंसान का एंड गोल होता है एक हैप्पी सेटिस्फाइंग लाइफ जीना। ये पेरेंट्स, ये माँ बाप इतना इतना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को अच्छे से बनाने के लिए आज के ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है कि बच्चा का आज ही तबाह हो जाता है, और वो तबाही में जीने का आदत पड़ जाता है, तो ना आज सिक्योर हो पाया, ना फ्यूचर सिक्योर हो पाया, फ्यूचर में भी इनसिक्योर रहेगा जब वो फ्यूचर में पहुंचेगा। माँ बाप को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है इन लोगों को। अरे बच्चा ठीक है, बच्चे को गाइडेंस देना चाहिए, बच्चे को समझाओ, गाइडेंस दो, उसको एडवाइस दो, उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उस पर इन्फोर्स नहीं करना चाहिए तुमको साइंस ही पढ़ना है तो साइंस ही पढ़ना है। उसको एडवाइस दो कि बेटा साइंस में ज़्यादा स्कोप्स होता है, साइंस एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ कर सकते हो, बाकी तुम देख लो, सोच लो, अगर नहीं इच्छा है तो मत करो। ऐसे दिया जाता है गाइडेंस। ये नहीं होता है कि तुम साइंस ही पढ़ेगा, हमारे खानदान में आज तक कोई साइंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, तुम साइंस ही पढ़ोगे, ये होता है? ये तरीका है करने का? ये माँ बाप क्यों करते हैं? माँ बाप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समाज में बताना है कि मेरा बेटा तो साइंस पढ़ रहा है, मेरा बेटा बेटा तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो आईआईटी से कॉलेज से करके आया है। सिर्फ ढकोसलेबाजी, सिर्फ दिखावा, क्योंकि साइंस में रुतबा है, साइंस में एक हाई स्टेटस है कि हाँ साइंस पढ़ रहा है तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज़्यादा होना जरूरी होता है साइंस में, लेकिन सबको तो नहीं ना हो सकता इंटरेस्ट साइंस में। ऐसा भी तो बच्चा होता है ना कि साइंस में जो अच्छा कर रहा है उससे बेहतर कोई आर्ट्स में कर रहा हो, या कुछ से बेहतर कोई कॉमर्स में कर रहा हो, लेकिन नहीं, सब यहाँ पंडित बन के बैठे हुए हैं। हम सब जान रहे हैं, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, हम करवा रहे हैं, हम सब जानते हैं, कर लो। आता जाता किसी को कुछ है नहीं, बेटे से बात करने का तमीज़ नहीं है उसको। यही सब प्रॉब्लम है भारत का पेरेंटिंग में, यही सब प्रॉब्लम है। पहली बात, सबसे पहली बात तो बात करने का तमीज़ नहीं है। फैमिलीज़ ऐसी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से घरों में बहुत अच्छा माहौल रहता है, लेकिन मैक्सिमम घरों में इतना ख़राब माहौल रहता है कि माँ जो है बाप से बदतमीजी कर रही है, बाप माँ से बदतमीजी कर रहा है, बाप बेटा से बदतमीजी कर रहा है, भाई भाई से बदतमीजी कर रहा है, सब एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। मन मुटाव होना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना एकदम कॉमन चीज़ है, होती ही रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं जो हूँ, मेरे सामने वाले का ओपिनियन मुझसे अलग है तो मैं उसकी बेइज्जती कर दूँ, ऐसा नहीं होता। मैं उसे पोलाइटली कह सकता हूँ आई डोंट अग्री विथ यू, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है, मेरा ये थी। हर कोई का इंडिविजुअल एक प्राइवेसी और फ्रीडम नाम का चीज़ होता है, उस फ्रीडम को माँ चोद देता है ये पेरेंट्स।
और ये फैमिली, कोई फ्रीडम ही नहीं है बच्चे को। कहाँ से बनेगा अच्छा सिक्योर भविष्य, कहाँ से एक, अरे बहुत पैसा कमा लेगा आईआईटीज वाले को, आईएएस वाले को, अच्छे अच्छे लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है ना, बढ़िया बढ़िया पैसा वाले को। कहाँ से होगा सिक्योर अच्छा। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि बेटे से या बच्चे से कैसे बर्ताव किया जाए, बच्चे को एक अच्छा गाइडेंस दिया जाए। सब सोचते हैं कि इसको प्रॉब्लम से ख़त्म कर देंगे, प्रॉब्लम ख़त्म कर नहीं पाओगे। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी एजुकेशन दे दो, कितना भी पैसा छोड़ दो, समस्या उसके लिए बना रहेगा। तुम उसको नहीं उबार दोगे समस्या से। कोई नहीं उबार सकता किसी को समस्या से। हम बस एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं किसी को। उसका एग्जाम्पल ले लो, अनंत अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, है ना, भारत का सबसे रिचेस्ट आदमी। उसका बेटा को देख लो, उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, उसका अनंत अंबानी को, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस समझो बात को। उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है ना। हाँ, इतना कोशिश करता है, इतना सब कुछ करता है, वो बंदा क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन सा क्या नहीं अफोर्ड कर सकता। सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी है प्रॉब्लम उसका, मोटा वेट बढ़ जाने का। कर पाया क्योर? ही इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम। कितना भी पैसा है, अपने बेटे का प्रॉब्लम खत्म पाया, नहीं खत्म कर पाया। उसको कंफर्ट लाइफ दे दिया, मान ली, वो ज़रूरी चीज़ है, देना भी चाहिए। बट ये चीज़ कभी नहीं देना चाहिए कि प्रॉब्लम्स से बचा के रखें। प्रॉब्लम्स बचा के रखा नहीं जा सकता, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। बच्चे को इसलिए स्ट्रांग बनाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे इंटेलिजेंटली सॉल्व किया जाए, कैसे एफिशिएंटली, कैसे कम समय में, कैसे कम खर्च हुए, कैसे कम पैसे खर्च हुए, कैसे कम दिमाग का भसड़ हुए, उस समस्या से निपटा जा सके, उस समस्या से बाहर आया जा सके, ये स्किल देना चाहिए। ये नहीं कि समस्या में पढ़ो ही मत। यहाँ सब पड़े हुए हैं मिलके कि ना हमारे बच्चे को तो ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। अरे सब खराब कर दोगे। और ज़बरदस्ती की नहीं, हम ही बच्चे को सिक्योर रोज करेंगे, अरे बच्चे के पास भी दिमाग होता है। मेरे हिसाब से मैं एक कहता हूँ, आइडियल पेरेंटिंग बच्चे का ऐसा होना चाहिए, अगर तुम उसको देना चाहता है सुख, ठीक है, खुशी देना चाहता है, डेवलप फाइनेंसेस फॉर हिम। और उसको बोलो कि बेटा जाओ, तुमको जो करना है अच्छा करना है, जो करना है करो, ट्राई करो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, करने की कोशिश करता है। बहुत बार उसे सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत बार कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वो व्यक्ति अगर अच्छा कुछ करना चाहता है तो उसे कहना चाहिए, जाओ बेटा जो अच्छा करना है करो। अगर गड़बड़ हो गया, अगर दिक्कत हो गया तो चिंता मत करना, हम हैं, आ जाना वापस, प्रॉब्लम्स देख लेंगे हम। इतना औकात है तो कर दो, बाकी छोड़ो। अरे एक बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा रहता है, बच्चा कह रहा हूँ, सॉरी, छोटा सा पंछी या चिड़िया या जानवर रहता है, वो भी अपने बच्चे को एक टाइम पे छोड़ देता है। ये लोग हैं कि छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये लोग हैं कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग देने के लिए तैयार ही नहीं है। सब कुछ उसका डिसाइड करेंगे, उसका कपड़ा डिसाइड करेंगे, उसका खाना डिसाइड करेंगे, उसका एजुकेशन डिसाइड करेंगे, उसका स्कूल डिसाइड करेंगे, उसका फ्रेंड्स डिसाइड करेंगे, उसका कोचिंग डिसाइड करेंगे, उसका करियर डिसाइड करेंगे, उसका शादी डिसाइड करेंगे, हर चीज़ डिसाइड करेंगे इवेंचुअली लोग। सॉरी, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।